दोस्तों इसी महीने की जो 5 तारीख गुजर गई, इस 5 तारीख को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके ही आवास पर 3 लोग पहुंचे। उसके बाद में वहां पर अचानक से गोलीबारी हुई और 2 शूटर जो थे वो वहां से गोलीबारी करने के बाद में फरार हुए और जो तीसरा व्यक्ति साथ में गया था, तीसरा शूटर गया था, उसको भी उन्होंने गोली मार दी। उसके बाद में ये लोग फरार हो जाते हैं और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उसके बाद में इनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में जो पूरे राजस्थान में माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद में जो पूरी हत्या हुई थी, इस हत्या की भी जो है वो जिम्मेदारी भी ली जाती है। लेकिन इसमें जो 2 शूटर थे, इन शूटर की पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सब की जब पुलिस तहकीकात करती है तो आखिरकार परसों वाले दिन चंडीगढ़ सेक्टर 22 से इन 2 शूटरों को गिरफ्तार किया जाता है। अब जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद में इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जो चीज़ें सामने आती हैं उन सारी चीज़ों में कई सारे ऐसे नाम थे जो निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक नाम आता है और ये नाम होता है पूजा सैनी का। अब इसको एक तरीके से न्यूज़ चैनलों पर लेडी डॉन के द्वारा चलाया जा रहा है कि ये लेडी डॉन है, इसमें संचालित होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या संबंध है इस पूरे केस से इस लेडी डॉन का? इस तरीके की बातें जो है न्यूज़ चैनल पर लगातार चल रही हैं। तो वैसे तो मैंने इस घटना को कवर नहीं किया था, लेकिन जब पूजा सैनी की बात आ रही है तो पूजा सैनी आखिर उसका इस केस से क्या लेना देना है, इस सारी बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे उनके सारे के सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, अपने किसी भी दोस्त को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। हमारी कहानी कहाँ से देखते हैं, हमारी कहानी में क्या कमी है, ये सारी चीज़ें भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपके जो कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिसमें जो नितिन उर्फ फौजी जो बताया जा रहा है, ये 28 तारीख को ही जयपुर में आ गया था। उसके बाद में ये 8 से 10 दिन आखिर कहाँ रुका था। इस बीच में जो नाम सामने आ रहा है, ये नाम आ रहा है पूजा सैनी का। दरअसल दोस्तों जो पूरी घटना निकल के आ रही है, जो पूरी पुलिस की पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष थे, जो सेना के जो प्रमुख थे, सुखदेव सिंह उर्फ सुखदेव सिंह गेगामड़ी, इनकी जब उनके आवास पर हत्या की गई तो इसमें जो एक शूटर का नाम आ रहा है, जिसमें शूटर का नाम बताया जा रहा है नितिन फौजी। दरअसल ये 1 सप्ताह तक शूटर नितिन फौजी अपने घर में रखने के आरोप में जो पूजा सैनी है इसको गिरफ्तार किया गया है। पूजा सैनी अपने पति के साथ में 48 इनकम टैक्स कॉलोनी के जगतपुर जयपुर में रहती है और जहां पर ये अपने पति के साथ रहती है। पति का नाम महेंद्र उर्फ समीर है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस जो है वो इस पूजा सैनी को तो गिरफ्तार करती है, लेकिन जो महेंद्र कुमार उर्फ समीर था वो मौके से फरार हो जाता है। महेंद्र कुमार उर्फ समीर जो कि कोटा का एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। ये क्राइम तक की रिपोर्ट है और इसके ऊपर आधा दर्जन से मामले दर्ज हैं। उसके बाद में दोस्तों पुलिस लगभग 24 से 25 घंटे डोर टू डोर पूछताछ करते हुए पूजा सैनी तक पहुंचती है और उसके बाद में पूजा सैनी को गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल जो लेडी डॉन पूजा सैनी बताई जा रही है, दरअसल इस हत्याकांड से पहले हिसार से किराए की टैक्सी ली जाती है, जिस किराए की टैक्सी में नितिन फौजी 28 नवंबर को ही जयपुर के प्रताप नगर चौपाटी पहुंचता है, जहां से उसने महेंद्र कुमार उर्फ समीर व पूजा सैनी से चौपाटी नितिन फौजी उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है। उसके बाद में ये अपने फ्लैट पर लेके आ गया। उस मकान में एक लड़का और एक लड़की जो कि पहले से ही वहाँ पर रहते थे। उसके बाद में इन लोगों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है और वो जो दूसरे लड़का और लड़की थे उनको इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इस कमरे का जो गेट था ये अक्सर बंद रहता था। अब जो पूजा सैनी बताई जा रही है, ये अपने हाथ से खाना बनाती है और उसको उसके कमरे में ही खाना भेजा जाता है। उसके बाद में जो 2 नाम और थे उनसे भी, जो रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण और नितिन फौजी जो था, इनसे इनकी फ़ोन पर बात कराता था। जो महेंद्र उर्फ समीर जो नाम निकल के आ रहा है, जो कि पूजा सैनी का पति बताया जा रहा है, अब इनसे बात कराया जाता था और ये भी बताया जा रहा है कि जब इसने इन दोनों शूटरों को विदा किया तो इनको बेस्ट ऑफ लक बोला था। दरअसल घटना वाले दिन महेंद्र कुमार उर्फ समीर आधा दर्जन से ज़्यादा पिस्टल और वह भारी मात्रा में कारतूस जो है इसको दिखलाता है। उसके बाद में ये जो हथियार थे, ये नितिन फौजी अपने लिए 2 पिस्टल और कुछ कारतूस अपने लिए रखता है। बाकी के जो पिस्टल और कारतूस थे ये अपने दूसरे शूटर के लिए रखता है और 50-50 हज़ार रुपये की एक गड्डी इनको भी दी जाती है। उसके बाद में ये करीब 10 बजे नितिन फौजी को महेंद्र समीर जो है अपनी गाड़ी में बिठाता है। उसके बाद में इनको अजमेर रोड पर पहुंचाता है, जहां से पूर्व से
शूटर रोहित राठौर इंतज़ार कर रहा था और महेंद्र कुमार ने इसको भी अपनी कार में बिठाला। उसके बाद में जो पिस्टल और जो मैगजीन लिए थे और जो अतिरिक्त 50,000 रुपये दिए गए थे वो उन दोनों को दिए जाते हैं। फिर दोनों को गाड़ी से नीचे उतारा जाता है। फिर उसके बाद में इन्हें बेस्ट ऑफ लक बोले जाता है, क्योंकि ये जो काम करने जा रहे थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी की गई थी। इसके बाद में इनको रवाना कर दिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस ने जो महेंद्र समीर है इसके घर की तलाशी भी की। इसमें कई वाहनों की आरसी और इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेमोरी कार्ड जैसी चीज़ें मिलती हैं। वहीं हथियार तस्करी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने के कई सारे सबूत भी पुलिस को मिले हैं। इस बात का भी तथ्य सामने आ रहा है कि लॉरेंस गैंग द्वारा जयपुर में घटित की गई गंभीर वारदातों या घटित होने से पहले रोकी गई वारदातों में हथियार सप्लाई महेंद्र कुमार उर्फ समीर और उसकी पत्नी द्वारा ही किए गए। दोनों एक साथ जाकर हथियार की सप्लाई करते हैं, जिससे किसी को भी कोई शक ना हो। यही वजह है कि महेंद्र कुमार और समीर भारी हथियारों का जखीरा लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जो है वो सरगर्मी से की जा रही है। और बता दें कि राजू ठेहट हत्याकांड में भी ये बात सामने आई थी कि जयपुर में AK-47 किसी को दी गई थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वही AK-47 है जिस दौरान पूजा ने मोबाइल में उसके फ्लैट में रखी हुई AK-47 की फ़ोटो भी मिली है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये पुलिस जब अपनी छानबीन कर रही है, उसके घर पर जो समीर बताया जा रहा है और पूजा सैनी बताया जा रहा है, जब इनके घर पर छानबीन की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस को मिलती है। अब पुलिस सारी ही चीज़ों पे बड़े विस्तार से जानकारी कर रही है। दरअसल जो महेंद्र कुमार और समीर है, इसने रोहित राठौर उसको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 20,000 रुपये भी दिए थे और उक्त रुपये देकर डाउन पेमेंट से रोहित राठौर को मानसरोवर स्थित SP मोटर्स से एक मोटरसाइकिल स्वयं के नाम से 29 नवंबर को खरीदी थी। अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वहीं अगर आप लोग देखोगे तो इसमें रोहित राठौर ने घटना वाले दिन करीब 11 बजे सुखदेव सिंह गोगामड़ी के मकान के साइड में गली में एक मोटरसाइकिल को खड़ा किया और दोनों हेलमेट लगाकर चाबी अपने पास रख ली और इस मोटरसाइकिल से दोनों शूटर को फरार होना था, जो मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी उसके बगल में। ठीक है, घटना के बाद जैसे ही दोनों शूटर इस मोटरसाइकिल वाले स्थान पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल वहां पर नहीं मिली। इस कारण से स्कूटी छीनी गई, भागना पड़ा। जहां से मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी उसके सामने निर्माण कार्य चल रहा था। किसी के नहीं आने पर मजदूरों ने उसे दूसरी साइड में खड़ा कर दिया। दरअसल जो मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी तो वहां पर जो मजदूर थे उनके काम में इससे बाधा आ रही थी। तो जो मोटरसाइकिल भागने के लिए खड़ी की गई थी उस मोटरसाइकिल को दूसरी साइड खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में जब शूटर शूट आउट करने के बाद में भागते हैं और उस मोटरसाइकिल की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर मोटरसाइकिल मिलती ही नहीं। इसके बाद में एक स्कूटी चालक से स्कूटी छीनी जाती है। उसके बाद में वो लोग फरार होते हैं। अब दोस्तों इस कारण जो शूटर थे वो मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं कर सके। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है और पुलिस महेंद्र मेघवाल की तलाश में जुटी है। अब जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही है कि जो इसमें पूजा सैनी का नाम आ रहा है, पूजा सैनी का जो इस केस से ताल्लुक यहाँ पे अभी तक निकल के आ रहा है, अभी तक की पुलिस की पूछताछ में, तो वो ये है कि जो नितिन उर्फ फौजी था वो इसके घर पर 1 सप्ताह तक रुका था और इन्हीं लोगों ने उसे हथियार सप्लाई की, साथ में 50,000 रुपये दिए। इस तरीके की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरे केस में पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है और जो चीज़ें भी सामने आएगी उसके आधार पर पुलिस सारी चीज़ों का खुलासा करेगी। अब दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि इन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन हमारे वीडियोस पे जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें ज्ञान सिंह जी हैं जो हमें हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद में जाहिद जी हैं जो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद में मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि 10,000 पे ही फोकस मत करिए सर, बहुत जल्दी आपके जो सब्सक्राइबर होंगे ये मिलियंस में हो जाएंगे। उसके बाद में मोहम्मद अली हैं, लिखते हैं मिस्टर मलिक कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10,000 सब्सक्राइबर, होप यू अचीव 1000 ऑफ सब्सक्राइबर सून। तो ये भी हमें मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं जो 10,000 सब्सक्राइबर होने की हमें मुबारकबाद देते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये राम स्वरूप करके है, ये लिखते हैं आप जो भी घटना हमारे साथ शेयर कर रहे हैं बहुत प्रेरणा देती है। कल मेरी बेटी का जन्मदिन मनीषा का बर्थडे है तो ज़रूर विश करिएगा। तो राम स्वरूप जी जो आपकी बेटी है मनीषा, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी, मेरी फैमिली की तरफ से आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये एलिस करके है, ये लिखते हैं आई एम फ्रॉम आसाम, लव यू माई बेटर हाल्फ रुखसाना अहमद, वेरी मच आई वांट विश हर बर्थडे इन एडवांस। तो आपकी जो वाइफ है रुखसाना अहमद, उनको उनके बर्थडे की बहुत सारी बधाइयाँ उनको उनके जन्मदिन की मेरी तरफ से भी, मेरे व्यूवर्स की तरफ से एडवांस में। उसके बाद में सुनील रानी है, लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मलिक जी,
उसके बाद में प्रकाश राज है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, ऐसे लोगों को सीधा फांसी होना चाहिए। तो प्रकाश राज जी आप लगातार हमारे साथ प्यार बनाए हुए हैं, कमेंट्स भी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राम प्यारे यादव हैं, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दरअसल जो कहानी मैंने कल के दिन आप लोगों को सुनाई थी, इसमें एक IPS अधिकारी जो कि रिटायर्ड है, उनकी एक बेटी हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में एक व्यक्ति को मोबाइल चार्ज करने के लिए देती है, लेकिन जब उससे मोबाइल वापस मांगती है तो वो व्यक्ति उसको एक ऐसी जगह लेके जाता है जिसके बाद में उस बेचारी मासूम के साथ में दुष्कर्म किया जाता है। बहरहाल पुलिस ने इस केस का खुलासा तो कर लिया, लेकिन उस लड़की के साथ में जो हुआ यकीनन उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में देव मेहरा ये लिखते हैं सर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पर भी कर लिया है, फिर भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो देव मेहरा जी आप अपनी सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद में जहाँ वहाँ पर ऐप का ऑप्शन रहता है वहाँ पे ऐप सेक्शन में जाइए, वहाँ पर यूट्यूब होता है, और यूट्यूब पे जाने के बाद में आई थिंक अगर आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है, महफूज नहीं है कोई भी। रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। विकी कालिया जी जो कि बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कपिश राय है, लिखते हैं हाय सर, तो हाय। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सागिर खान करके है, ये लिखते हैं लड़की को जाना नहीं चाहिए था। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये नीना शर्मा का है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये निबन भगत करके आईडी है, लिखते हैं कमेंट करना बंद कर दीजिए, और अगर जो भी बोलना है तो वीडियो के आखिर में बोलिए, नहीं तो आपके वीडियोस को देखना बंद कर देंगे। तो भाई आपका प्यार है इसीलिए आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स की जगह जब मैं बोलता हूँ तो उस पार्ट्स को थोड़ा सा अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूवर्स को इग्नोर करके आगे बढ़ूँ। बहरहाल दोस्तों आज की ये कहानी थी, और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।